जो कुछ मुझसे हुआ अनजाने में हुआ, इसलिए मेरी गलती को, मेरी गुस्ताखी को क्षमा कर दीजिएगा भैया। देख खुदराइश, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत कर। अरे जो हुआ वो अनजान में हुआ, भूल जाओ। और आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं। भैया सुनो मेरी बात को। कहिए भैया, क्या कहना चाहते हैं? ये पीरता देख कर है उदराइश, ये पीरता देख कर इस तार तुम्हारी भैया। बड़ी खुश ये तबीयत ये आज हमारे भैया। भैया आज मैं तेरी वीरता देखकर बहुत खुश हूं। नहीं भैया, उसे वीरता नहीं कहते जो अपनों पर दिखाई जाए, और वीरता तो उसे कहते हैं जो दुश्मन पर दिखाई जाए। अरे अपनों पर वीरता दिखाने का कोई अर्थ ही नहीं उठता है। बड़े भैया, आप मुझे मेरी तारीफ करके मुझे शर्म से और क्यों झुका रहे हैं बड़े भैया? क्योंकि पहले ही आपका भाई शर्म से इतना लज्जित हो चुका है, इसलिए कहना है बड़े भैया। उधर आई ये करके तारीफ मेरी ज्यादा न शर्मावो भैया, इसलिए कहना है बढ़िया। उधर आई ये करके तारीफ मेरी ज्यादा न शर्मावो भैया, अर्ज कर जोड़ के और करता हो हजारी भैया, अर्ज कर भैया, आप बार बार मेरी तारीफ करके मुझे शर्म से क्यों और झुका रहे हैं? उधर आइश। हाँ भैया, ठीक, आज मैं तेरी वीरता देखकर खुश हुआ। आज मैं ये देखना चाहता था कि हमारे उदराज के बाजू में कितनी ताकत है कि दुश्मन सामने आ जाए तो हमारा उदयराज अपना पैर तो नहीं हटा लेगा। भैया आज मुझे विश्वास हो गया कि अगर सामने दुश्मन आ जाए तो ये हमारा उदयराज अपना पैर पीछे नहीं हटाएगा। बस कीजिए बड़े भैया, बस कीजिए। और उदयराज, हाँ भैया, ठीक तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे क्या कहना चाहते हैं? बोलिए बड़े भैया। ये पलट के खंजर तुझे ए उदयराज, ये पलट के खंजर तुझे यार मैं बनाता हूं।
गए हमारे माननीय सम्मानित श्रीमान वासुदेव भाई साहब। वासुदेव भाई साहब ग्राम थेठुआ के रहने वाले हैं भाई साहब। 101 रुपया का पुरस्कार है तुम दोनों भैया के लिए, हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया। ये पलट के खंजर तुझे यार मैं बनाता हूँ, ना करो दिल में कुछ ये सोचा ये बेचारी भैया। खुदराइश भैया ये सारी बातें छोड़, ये बताओ इतना सज थज कर और ये सारी फौज लेकर थाउसा बजाते हुए कहां को जा रहे थे? भैया आप भी क्या मुझसे पूछ रहे हैं? अरे आपके ही बदौलत और आपके ही राज में इतना बड़ा मेला लगा और आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं? अरे भैया आज जैन दशहरे का पर्व है और आपके ही आदेशानुसार गंगा तट पर मेला लगता है। हम लोग गढ़बिठूर का मेला देखने जा रहे थे। अरे वाह। और भैया हम अकेले ही नहीं मेला जा रहे थे, फिर? अरे हमारे साथ काफी लोग हैं, जैसे कि चाचा जी और रूपान और मामा जी, और सबसे खुशी की बात तो यह है बड़े भैया कि हमारी भाभी मछला भी हमारे साथ गढ़बिठूर का मेला देखने आई हैं। हाँ भैया। शान की भाभी मछला भी साथ में? जी भैया। अरे वाह, तब तो मैं भी मेले चलूंगा। भैया क्या भाभी से अब मिलना चाहेंगे? अरे क्यों नहीं, है रूपान, काफी दिनों के बाद आज मैं भाभी से जरूर मुलाकात करूंगा। रूपन जाओ बहू को लेकर के आओ और लाखन से मिलवा दो। और बेटा लाखन मेरा नमाज अदा करने का टाइम हो गया, मैं चल रहा हूँ। ठीक है चाचा जी। अच्छा अरे अरे शाली बेटा, के भतीजा इंदल भी है साथ में। बेटा भाभी जी ये तेरे चाचा जी है। भाभी आप तो नहीं भली भात पहचानते होंगी। बिल्कुल। अरे भाभी, कहिए देवर जी। अरे मुझ तक कोई खबर नहीं और आप लोग मेले की तैयारी बना दिया। देवर जी क्या बताऊं आपसे, ये सब कुछ अचानक हुआ। अरे वाह, आज तुम सबको देखकर हमारा भी मन कहता है कि तुम्हारे साथ मैं भी मेले चलूंगा। तो क्या नहीं चलोगे क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमने स्नान नहीं किया है और हम स्नान करके दूसरे कपड़े पहनकर तुम्हें वही मेले में मिलूंगा। ठीक है देवर जी, आप बहुत जल्द जाइए और तैयार होकर मेले में आकर आप हमें मिलेंगे। ठीक है भाभी, आप लोग तब तक मेला चलो और मैं शिव का और शिव आया। क्या बात है, बहुत जल्दी आना। भाभी हाँ देवर जी। देखो हम मेले के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ और तुम लोग यहीं ठहरो और मैं जा रहा हूँ मेले के पास अंदर। देखता हूँ कहीं अपना तंबू लगाने के लिए अगर जगह मिलती है तो पहले अपना तंबू लगवा दें, तो उसके बाद तुम लोगों को यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यही मेरा वेट करना है, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। बहुत अच्छी बात, जाइए। चल मेरे साथ। दरबारी रोपन, हाँ भाभी। देखो हम मेले के करीब हैं, हाँ। यानी कि मेले से बाहर। हाँ हाँ भाभी। लेकिन मामा जी नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ यह बात हम कहे जा रहा सब धर घर चला हो, मामा पता ही नहीं कहाँ है। मामो कहाँ होते हैं से तुआ बांधे। और धूप बहुत जोर से हो रही है। हाँ, एक काम करो, तुम यहीं पे रुको और मैं पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। ठीक ठीक भाभी, ठीक है ना? हेलो स्टॉप, हेलो हेलो स्टॉप। अरे बने नारे बिसड़ो सुनो चक्रधारे, अरे बने नारे बिसड़ो सुनो चक्रधारे,
अरे मोह गए शंकर गई है मत मारी, अरे नारद का लूटो बंदरवा बनाए गए, मारे जो नच रही कजरवा लगाए गए। मारे जान चिरई कजरवा लगाए गए हैं। कहाँ कजरवा उड़ा रहा राजा? जय भैया म्यालय तो हम कहीं गावत बजावत चले जाई हैं? अब का चलो मेला में आ गए हैं। हाँ और मेला में आ गए हैं और आइएगा दोस्तों, इसी मेले में दिल्ली पृथ्वीराज का तंबू लगा होता है और उधर मामा माहिल आते हैं। और क्या सोचते हैं आप लोग? जरा मामा राम राम। राम राम। यहाँ तो कहाँ जगह ही नहीं। गोपाल मामा जी ये बताइए मेले में किस किस किन किन राजाओं के तंबू लगे हुए हैं? पूरा म्याला छान डाले। कहाँ अति जगह नहीं। यानी कि मेले के अंदर अपना तंबू लगाने के लिए कोई जगह नहीं है? थोड़ी जगह है। कहाँ पर है? वैसी दक्षिण तरफ आई है लेकिन भैया गंदगी बहुत है, सब सोरी के लिए। मामा जी कि तो हमें लगा लियो, टट्टी न लगा लियो, तंबू लगा लियो। मामा जी आप लोग चिंता न करें। थोड़ी जगह है जहाँ तुम्हारे पहले सब जने आवत रहा पूरी खा। हाँ तंबू लगावत रहा है, वो पृथ्वीराज लगाए पड़े। हाँ यानी कि जहां हमारे पूर्वज अपना तंबू लगवाते थे वहां पर दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज ने अपना तंबू लगा लिया है। अब वही तंबू लगवाए पड़े। अरे मामा जी वो मेले में पहले आ चुका है हाय तो बहुत खराब है। और उनका जहाँ जहाँ मान लो को तंबू लगा हुए या को मतलब कब्जा किए हुए वहाँ कहाँ है? लेकिन मामा जी मेले में किसी की जगह पट्टी नहीं होती। आप पक्की तो नहीं, पक्की कहने हुए लगा। अरे रूपाल देख दिल्ली पर पहले आ चुका है और उसने अपना तंबू वहां पर लगा लिया है, इसलिए उसका तंबू हटवाना अच्छी बात नहीं है। और तूने शायद नहीं सुना था कि बड़े भैया ने क्या कहा था जब हम लोग महोबा से चले गए कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद मेले में नहीं करना। तंबू तो रूपन हुए लगे। आप तुम लोग चिंता न करो, मैं जा रहा हूँ भाभी जी के पास। भाभी जी जैसा चला कर देंगी हम वैसा करेंगे। ठीक है तब तक तुम लोग मेले में जगह की तलाश करो। जगह देख रहे हैं। हाँ भूखे हुई हवाएं, भूखे हुई हो बोधा उधर ठेला वाला चौमीन वाला ठेला लाग जाओ, दोना चाटियो दोनों चाहिए। कहे हाँ पतरी परी कुज्जा चाट लियो, पतरी चाट लियो। हाँ पतरी चाटा है ना। आओ का हाँ हैं? पतरी चाट बोतले बोतले प्लास्टिक के बतौल लियो, बेच लियो, 2-4 पैसा कमा लियो। है। तुम कंगाल हन। हाँ पतरी तुम चाटो, कहे जा तुम भी नो और क्या कहा था कि ये साफ सफाई तुम करो। हाँ को हम जाए थे मेला देखे और देखा कौन जगह हुई मैं मारे यहाँ नहा धो तुम नाश्ता पानी रुको, तुम मामा हमका करो जमादार भंगी समझ ली होगा। हम भंगी ने तुमका जिम्मेदार समझी। हैं? आरी बारी के भैया दिमाग खराब है। कहे अब राजा महाराजन किया रहे तो नौकरों तुम राजा समझो। अरे बोले तो बोले सूप बोले चलनी का बोले है। हाँ चलनी में 72 छियान हैं। जाओ चाटो जा दो ना, जाओ भैया। लाले ओ लाले कहाँ गए हो? मेलम देखो ये एक से एक मिलारी घूम रहे हैं। दादा चल चली वैसे मेला किनारे तो फिर चला 90 वाली क्वार्टर कहूँ लौंडिया बाजी करी तो 4 जूता खा जाए मुंह बंदर आवाज बनाए चले। तो जान तुम ठीक है कहा, सही है चल चली चलो। ए हाँ अरे तुझे अपना बना तो लो। तुझे अपना बना तो लो पर प्यार जरूरी है। तुझे अपना
दे दिया कत्ता कत्ती गहबर लिपस्टिक लिपस्टिक लगाए। मौज में मौत के भूले जात है मामा जी, बहुरेवा सारा म्याला खोज डाले कहाँ तीनों जगह नहीं। मामा जी लेकिन कब तक हम लोग खड़े रहेंगे? हमारा बेटा बहुत थक गया है। अब का बताई बहुरेवा, जहाँ तुम्हारे बने तंबू लागत रहा है, जहाँ तुम्हारे पति आवत रहे तंबू लगावत रहा है, वहाँ वो दिल्ली वाले चौहान लगाए पड़े थे। लेकिन मामा वो तो फिर हमारी जगह हुई ना। हाँ जगह तो भावे भाई। हमारे पंजन खिया चौहान जो मुंह से कहा का मुंह से मेला आए का उनका नाम है पृथ्वीराज तो चौहान। मामा खोपड़ी नहीं खाए हो दिल्ली वाले। और वह जगह अपनी नहीं आया जहाँ अपने तंबू कनाते लगती रहे, अब वही लगाए हैं। तो क्या होना चाहिए मामा? खरक चाहिए, ये तंबू खरक चाहिए। हाँ जी तो बात सही है मामा जी। आज यहाँ लगा ले को जब हमेशा हमारे तंबू यहाँ लगते थे तो आज भी हमारा तंबू लगना चाहिए। आज हम नई जगह ढूंढी, फिर 5 साल में ले को लगा लिए, फिर हम तीसरी जगह ढूंढी। सही कह रहे हो मामा। तंबू खरक चाहिए बहुरे हो। और अगर ये तंबू ना खरे तो समझ लिया अब, समझ लिया बहुरे हो। अगर ये तंबू ना उखरे तो समझ ले आपकी हमरे बहनी पता है। मामा जी तंबू उखड़ेगा और उखड़ेगा उखड़ेगा। खरक चाहिए मामा हाँ एक काम करो, मेरे देवर उदयराज को मेरे पास बुलाओ, तुरंत हाजिर करो। उदयराज हाजिर हो। ये बता अब हमका लागत हमार दहिनी आगे फरफरा रही। क्या हुआ रे अब या का दिन का मौत धरी भाभी? भैया दरवन तो चल गेट पर। क्या भाभी। बात है देवर जी? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिएगा। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता भाभी, मुझे कहते हुए भी अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हुआ हूं। इसलिए भाई मेरी बात सुने भाभी। और ये बावनो गढ़ के छत्री भाभी, इस मेले में बावनो गढ़ के राजा आए हुए हैं, इसलिए आपसे कहना है, ये बावनो गढ़ के छत्री और जुड़े गंगा तटी, बावनो गढ़ के छत्री। डेरा अभी और भाभी पति नाव डेरा ही पाएगा कहाँ, भाभी पति नाव डेरा। तो भाभी जी घर से पाऊं आपका फरमान जो, और तब कनौज के निकट तो तंबू अपने तान में, क्योंकि और जगह खाली न कोई, और मैं लेके दरमियां जगह खाली न कोई।
भाभी मैंने मेले के चारों तरफ मेले की खोज, जगह की खोज की, लेकिन मेले में कहीं कोई जगह खाली नहीं दिखाई दी कि हम अपना तंबू वहां पर लगा सके। इसलिए भाभी अब आप जैसा कहें हम वैसा कहें, क्योंकि जहां पर हमारे पूर्वज अपना तंबू लगाते थे वहां पर पृथ्वीराज ने पहले से ही अपना तंबू लगा रखा है। देवर जी सुनिएगा हमारी बात, सुनिएगा। और जानता तुमको देवर, हाँ भाभी, और जानता तुमको देवर है सारा जहां, क्यों नहीं भाभी? पृथ्वीराज का, ये तंबू पृथ्वीराज का झट खुआए बलिवान दो, और मेरा वही पे तंबू और तार आलीशान दो, और तब मैं जानूंगी तुमको हो मर्दे जवान, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जिस पृथ्वीराज का तंबू खड़ाने की बात कर रहे हैं, जानते हो कितना बड़ा राजा है और उसके पास कितनी बड़ी फौज है? अरे कितनी बड़ी फौज है जानना चाहती है? हाँ जानना तो चाहती सुनिए भाभी, तो ये साथ में चौहान के 9 लाख दल तैयार है, मेरे साथ भाभी सिर्फ फौजिए के 1000 है। इसलिए भाभी मेरी बात मानो, और ये मुफ्त में जाए लड़कर और बेचारों की जान मुफ्त में जाए लड़कर। मुफ्त में जाए लड़कर और बेचारों की जान मुफ्त में जाए लड़कर, बेचारों की जान भाभी बतला वो डेरा और पड़ेगा कहाँ भाभी बतला वो डेरा। अरे भाभी, उस पृथ्वीराज के पास 9 लाख सेना है और हमारे पास सिर्फ 1000। हम अगर उससे तंबू खड़ाने गए और जंग हुई तो हमारी 1000 सेना मुफ्त में मारी जाएगी। इसलिए भाभी कोई उचित सलाह मुझे दें। देवर जी के कहा गया बल जिसके भुज पर जीते 52 देश तुम, ये तो मुझे तलवार कर लो जनाना भेज तुम। क्या करे भाभी? और झाड़ दूंगी मैं अकेले, और झाड़ दूंगी मैं अकेले उन सबों के गुनाह, झाड़ दूंगी मैं अकेले।
बहुत हो चुके ये ताने तुम्हारे, ये आपके ताने मेरे सीने में भाले की तरह चुभने लगे हैं। भाभी आपने सलाह मशवरा करना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं ये जानना चाहता कि आपके दिल के अंदर क्या है, आपके दिल की भावनाएं क्या है। उदयराज, और रहे उस पृथ्वीराज की बात, तो पृथ्वीराज का तंबू उखड़ेगा भाभी। और सुनिए मेरी बात, तो ये चीज क्या नौलाख डाली और वो चला शमशीर तू आगे कच करके सिंह सफल में। और वो करूं जंग कांपे और जमी आसमां, करूं जंग कांपे। वो करूं जंग कांपे और जमी आसमां, वो करूं जंग कांपे और जमी आसमां। भाभी बदला वो डेरा और पड़ेगा यहाँ, भाभी बदला वो डेरा। भाभी अगर ये बात है तो आप मेरा यही सिर्फ 5 मिनट इंतजार करें और मैं यो गया और पृथ्वीराज का तंबू उखड़ाकर जो तुम्हारे पास आया। मैं चाह रहा हूं भाभी, मेरा इंतजार करना आने का। चौपन, एक काम करो, जी भाभी बताइए। जितनी भी अपनी सेना है हाँ हाँ हमारे हाँ। उदयराज के साथ हाँ हाँ जा करके उस पृथ्वीराज का तंबू खड़ना चाहिए। देरी 1 मिनट की नहीं होनी चाहिए। ओके भाई भाभी। तब तक आराम करती हूँ। जी भाभी। आइए दोस्तों, इधर पृथ्वीराज चौहान अपनी हवेली पे बैठे होते, अपने दरबार में बैठे होते हैं और अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं।